हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड यस अभी अच्छी हूँ क्योंकि कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। हम लोग सबका तबीयत ख़राब था, बाबू का, मेरा, मेरे हस्बैंड का, सबका। हम लोग सब बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो यहाँ ये जन्माष्टमी का व्लॉग है। जन्माष्टमी के दिन से ही अगले दिन से ही हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मीन्स फ़ीवर इतना फ़ीवर और सर्दी ज़ुकाम सब हो गया था। तो मैं तो बिल्कुल 3-4 दिनों से बेड पर ही थी। बाकी अभी ठीक हूँ मैं, खांसी भी ठीक नहीं है बट मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सब शॉपिंग करने गए थे जब जन्माष्टमी के एक दिन पहले का व्लॉग है ये। तो बाबू के लिए यहाँ पे ड्रेस ले रही थी मैं, कृष्ण जी वाला बाबू के लिए ड्रेस। ऐसे तो मैंने ऑनलाइन भी मंगा दिया था लेकिन वो आया जन्माष्टमी के दिन, वो आ चुका था एंड फिर मुझे लगा कि नहीं आएगा तो उसके पास में 2-2 ड्रेस हो गए। तो फिर भी मैंने दोनों ही ले लिए और बाकी जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था वो मैंने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग सब, मैं, मेरी मम्मी, पापा, हम लोग सब गए थे शॉपिंग करने के लिए गए थे। कुछ सामान मुझे लेना था। मुझे ड्रेस लेना था लल्ला के लिए मतलब मेरा लल्ला और कृष्णा जी दोनों के लिए ही लेना था। लल्ला बाबू का नाम है, मतलब उसको हम लोग लल्ला ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लस्सी पिए क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, एक दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोग सब लस्सी पी रहे थे और बहुत ही टेस्टी लस्सी यहाँ का मिलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ दही वगैरह। तो यहाँ पर ना हम लोग मतलब ये जो साक्षी जानते होंगे, अगर जमशेदपुर से होंगे तो जानते होंगे। साक्षी में यहाँ हम लोग जब भी जाते हैं साक्षी ना, तो यहाँ से हम लोग कुछ मिठाई वगैरह लेते ही हैं। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न आ गए। शॉपिंग वगैरह हम लोग बहुत सारे सामान खरीदा, मोरपंख वगैरह भी ख़रीदा मैंने और ड्रेस खरीदा, फल फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ख़रीदे थे हम लोग। मिठाई भी लिए। जन्माष्टमी का व्लॉग है ये। और आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी गई ज़रूर बताना। मैं बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाती हूँ और अभी से नहीं, पता नहीं मुझे लगता है काफ़ी समय से मैं बना रही हूँ जन्माष्टमी। तो यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह था तो मैंने 5 फल जो थे वो ले लिए थे। फिर खाना खाने हम लोग चले गए थे। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और मैं बाहर भी जाती हूँ तो मैं एकदम सादा, मतलब अभी सादा खाना खा रही थी क्योंकि मुझे सादा ही खाने का मन था। और बाकी लोग मटर पनीर वगैरह क्या क्या ऑर्डर किए थे। फिर उसके बाद घर आने के बाद ये जन्माष्टमी के दिन का व्लॉग है और मैंने पूरा निर्जला फ़ास्ट रखा था। मैं इस बार ही नहीं, मैं हर बार ही फ़ास्ट रखती हूँ और हर बार ही मैं रात के 12 बजे ही पूजा वगैरह करने के बाद ही पानी पीती हूँ और मेरा ये हर बार का ही है। तो मैं इस बार भी ऐसे ही करी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना सॉरी अभी खांसी मेरी ठीक नहीं हुई है बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा है, अभी तबीयत ख़राब ही है। तो यहाँ पर ना मैं, देखो आप लोग कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर रही थी। जब मैं जहाँ पे जहाँ पे कृष्ण भगवान को बैठाने वाली थी ना, वहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से साफ़ वगैरह करके ना थोड़ा सा डेकोरेट कर दी थी यहाँ पे टेबल वगैरह लगा करके। और यहाँ पर ही आज रात में उनको बैठाएंगे हम। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जन्माष्टमी वगैरह मनाना। और ऐसे भी मेरे पास लड्डू गोपाल है तो मुझे अच्छे से उनका पूजा पाठ करना रहता है। तो यहाँ पे मैं प्रसाद वगैरह बना रही थी। प्रसाद मीन्स हम सब कुछ जो हम खाते हैं वो खाना ही भगवान को खिला सकते हैं, लेकिन नॉनवेज छोड़कर और सात्विक खाना देना होता है, मतलब लहसुन प्याज के बिना। तो यहाँ पे मैं 3 तरह की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये सबकी ग्रेवी मैंने ना सबकी ग्रेवी सेम बनाई थी, बाकी सब्ज़ी का टेस्ट सबका अलग था। तो यहाँ पे खाली पनीर बटर मसाला बनाया था मैंने और छोले बनाए थे और मिक्स वेज बनाया था। और सच्ची में बिना टेस्ट के बनाई थी ना खाना, और वो इतना टेस्टी बना था। और यहाँ पर ना देखो, जब जब लल्ला जी का जन्म होता है तो फिर उनको खीरा रख के और थाल के ऊपर उनको तीनों को मैंने सुला करके और लाल कपड़े से ढक दिया था। और उनका जब जन्म होगा 12 बजे फिर उनको निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं मखाना का खीर बना रही थी और इसके बाद मैंने ये सब चीज़ बना के रख दिया था, हलवा सब्जी वगैरह मैंने सब कुछ बना लिया था शाम में ही। और यही सब मैं भोग लगाऊंगी भगवान जी को। और यहाँ पर बाबू भी है, उसे मैंने तैयार कर दिया था अच्छे से, वो भी बहुत अच्छे से खेल रहा था यहाँ पर, उसको अच्छा लग रहा था पहन के। बाकी ये कपड़े तो मैं रखे ही हुई हूँ क्योंकि अभी तक उसको अच्छे से पहनाई भी नहीं थी यार, वो थोड़ी बहुत ही पहना और वो अच्छे से पहनता भी नहीं।
फिर यहाँ पे 12 जब बज गए थे तो फिर हम लोगों ने घंटी और ताली बजाकर उनको उठाया और उसके बाद हम लोगों ने उनको स्नान कराया, क्योंकि ऐसे तो ये चीज़ है ना, ये मैं कभी काल जैसे कोई फेस्टिवल है उस दिन मैं ऐसे स्नान कराती हूँ, लेकिन ना ऐसे कभी कभी कराना होता है तो मैं सादा पानी से और गंगा जल डाल के ही नहलाती हूँ। हर दिन सुबह में नहलाना होता है ना, तो वैसे करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले दूध से नहलाया, फिर तीनों को मैं दूध से नहला देती हूँ, फिर उसके बाद दही से नहलाऊँगी तो ये पंचामृत बन जाता है। तो और जब इनके चरण पे अगर आप नहलाते हो, अगर ये मिक्स करके डालते हो तो वो पंचामृत होता है, ठीक है। अगर आप लोग नहलाते हो तो वो चंद्रामृत हो जाता है। तो इस पे मैंने यहाँ पर सब कुछ मिला के उनके चरण में वो है ना, तो वो हो गया चंद्रामृत। तो यहाँ पर हम लोग ना मतलब मैं यहाँ पे पूजा वगैरह कर रही थी और मेरे हस्बैंड बगल में बैठ के हम लोग सब ना भगवान का ही नाम ले रहे थे, और बाबू भी बैठा हुआ था, वो घंटी बजा रहा था बैठ के, और वो तो मैंने म्यूट कर दिया। बाकी मैं आवाज़ दे सकती थी बट मैंने नहीं दिया। और हम लोग यहाँ पे जस्ट वही हम लोग मतलब मैं हमेशा ही मेरे ज़ुबान पे यही रहता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं जैसे पूजा कर रही थी यही सब मैं बोल रही थी और इनको नहला रही थी बस। तो यहाँ पर हम लोग इनको नहला दिए, मतलब इनका स्नान करा के जैसे इनका जन्म हुआ फिर हम लोगों ने नहलाया। फिर उसके बाद मैंने इनको अच्छे से पोंछा तौलिया से, फिर उनको नए कपड़े पहनाए। मैं उनके लिए जो भी न्यू ड्रेस वगैरह सब कुछ लेकर आई थी, तीनों के लिए लेकर आई थी, तो तीनों को नए नए कपड़े पहनाए मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सबको अच्छे से धूप अगरबत्ती दिया जलाया। तो यहाँ पर मैंने उन लोगों का आसन भी खरीदी थी, तो सबको बिछा करके अच्छे से नए कपड़े में फिर मैंने उन लोगों को बैठा दिया, सभी लोगों को अपने आसन पे बैठाया। फिर उन लोगों के लिए मैंने मतलब भोग भी तैयार कर रखे थे, सब चीज़ मैंने भगवान जी के लिए ला के रखा था। और यहाँ पे सभी भगवान को टीका वगैरह करके, सबसे पहला और सबसे मेन भोग जो होता है वो कृष्ण जी का होता है माखन मिश्री। तो यहाँ पर मैंने माखन भी निकाला था, तो माखन मिश्री शुद्ध मक्खन का मैंने निकाला था। तो मतलब 5-6 दिन का छाली मैंने जमा किया था और उसी से मैंने निकाला था। तो फूल वगैरह भी मैं यहाँ पर चढ़ा के उसके बाद मैं यहाँ पे धूप अगरबत्ती जलाऊंगी। और बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, मैं क्या बोलूँ, उसकी वजह से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर वो भी नहीं सोया था। ऐसे तो उसे मैंने सुलाया ही नहीं था, क्योंकि खाना वगैरह वो भी नहीं खाया था, शाम में नहीं मतलब रात का खाना नहीं खाया था। दूध वगैरह पी लिया था लेकिन खाना नहीं खाया था, क्योंकि भोग था ना, तो वो रात में ही मैंने उसे खिलाया 12 बजे के बाद। तो मैंने यहाँ पे 5 तरह के फल यार मेरी खांसी तो ठीक हो जा। मैंने 5 तरह के फल लिए थे और बाकी मिठाइयाँ थी, भोग था, सब कुछ मैंने सब कुछ शाम में ही करके रख दिया था। और रात में खाली हम लोगों को पूजा करना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैं भोग के लिए कटोरियाँ रख रही थी। ऐसे तो भगवान जी के लिए 56 भोग ये यशोदा मैया ने बनाया था, लेकिन हम लोग उतना तो नहीं बना सकते हैं, मतलब 56 भोग नहीं बना पाई मैं, जितना मुझसे हुआ मैंने उतना बनाया था। 56 भोग में मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना आता है, 56 भोग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कृष्ण जी के जन्म के टाइम पे जो माता जी उनकी थी, वो जो बनाई थी उनके होने की खुशी में, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, चटनी से लेकर के पापड़ तक एक एक चीज़ अलग अलग तरह से जोड़ करके 56 भोग बनाया गया था। तो वो 56 भोग तो मैं नहीं तैयार कर पाती हूँ, और कभी भगवान चाहे तो कभी हो जाएगा तो ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है जितना है मैं उतना ही कर पाई थी। तो यहाँ पे बहुत सारा भोग मैंने ऑलरेडी मतलब मैंने गिनती नहीं करा, लेकिन मुझसे जितना हुआ मैंने बना दिया था।
और भी कुछ होता तो मैं ज़रूर बनाती, लेकिन ना क्या हो रहा था कि मेरे पास जो बर्तन, जो पूजा का बर्तन मैं जिसमें प्रसाद वगैरह बनाती हूँ वो और नहीं थे मेरे पास में, तो जितना था वो सब यूज़ हो चुका था, नहीं तो फिर मैं और ज़रूर बनाती। तो यहाँ पर मैंने धूप वगैरह सब कुछ जला के सब कुछ पूजा वगैरह उनकी करी, और फिर हम लोगों ने लास्ट में आरती वगैरह भी किया था। और यहाँ पे बस हमारा ज़्यादा कुछ, जन्माष्टमी का पूजा कोई बहुत बड़ा पूजा नहीं होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ख़ास होता है, बस आपको नॉर्मल पूजा करना होता है 12 बजे, बस वही नियम है कि आपको नहलाना धुलाना करना होता है। आप चाहो तो केक वगैरह ऐसे बर्थडे पे केक काटते हैं, बट केक हम नहीं लेते हैं। मेरे घर में केक जो है ना वो पड़ा रहेगा, इसलिए मैं केक नहीं मंगाती हूँ, बहुत कम मंगाती हूँ केक वगैरह। तो यहाँ पर देखो मैं खाना मतलब उनका भोग निकाल रही थी। मैंने पूड़ी, हलवा, खीर, 2 तरह की खीर बनाया था, सब्ज़ी बनाई थी 3 तरह की, पूड़ियाँ बनाई थी और खीर बनाया और हलवा बनाया था। बाकी सब मिठाइयाँ थी, रसगुल्ले थे, पेड़ा था, बर्फ़ी था, बहुत सारा चीज़, जलेबी, जो जो मुझसे हुआ था मैंने सब कुछ मंगाया था। और जितना मैंने बोला था अमित ने उससे ज़्यादा लेकर आ गए थे। मतलब मैंने 1-2 मिठाइयाँ बोली थी, लड्डू बोला था, लेकिन वो बहुत सारा मिठाई लेकर आ गए थे। और फिर यहाँ पे फल वगैरह भी वो सब कुछ हम लोग एक दिन पहले ही सब कुछ लेके ले आए थे। तो मेरा भी फ़ास्ट था और मेरे हस्बैंड ने भी फ़ास्ट किया था, हम दोनों ही फ़ास्ट थे। दिन भर हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, मीन्स मैंने तो पानी भी नहीं पिया था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को चाय वगैरह मैंने दे दिया था, क्योंकि वो ड्यूटी करके आए थे, तो मैंने इसलिए उनको खिला दिया था। खिलाया, वो खाए कुछ भी नहीं थे, बस पानी और चाय ही पिए थे एक टाइम, वो भी बाकी टाइम वो कुछ भी नहीं खाए थे। फिर 12 बजे के बाद हम लोग कुछ खाते तो नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे नॉर्मल आप बिना नमक का आप खा सकते हो। तो मैंने बिना नमक वाला ही, 12 बजे मेन होता है, तो पूजा वगैरह जब हो गया तो फिर हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह और हलवा वगैरह मैंने खाया था, क्योंकि दिन भर हम कुछ भी नहीं खाए थे ना, तो भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसे तो जन्माष्टमी में 12 बजे के बाद आप पूरा खाना भी खा सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं, सुबह ही पारण करके पूजा वगैरह करके खाते हैं। और ऐसे तो तीज वगैरह में जैसे होता है ना कि सुबह खाओगे आप एकदम पूजा करके, वैसे जन्माष्टमी में कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर बस देखो आप लोग, मेरा यहाँ पे जन्माष्टमी ऐसे ही गया था, बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत अच्छा पूजा हुआ। और यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में आरती करी, फिर उसके बाद हमारी पूजा ख़त्म हो गई। तो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। आप लोगों की जन्माष्टमी गई, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे आप लोगों ने जन्माष्टमी मनाई थी। एंड जन्माष्टमी के बाद वाले दिन देखो मेरे घर में क्या आया था। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना, इतना परेशान हो गई हूँ ये सांपों से, मतलब कि ऐसे आते हैं ना जैसे घर में चींटी चूटा कैसे घूमते हैं, वैसे घूमते हैं, देख रहे हो।